ओए देखिए भैया, ध्यान दीजिए। तो कल मैंने वेलोसिटी बताया था, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तक हमारा हो गया था, ठीक है। एक्सेलरेशन सबसे मेन है। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जो भी वेलोसिटी के अंदर चेंज आता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया? एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मान लीजिए भाई, प्लीज बोलिए नहीं कोई भी, ठीक है। यहां पर टाइम t1 था और यहाँ पे वेलोसिटी क्या थी? v1 थी। पोजीशन ए थी, बॉडी चली, और यहाँ पे टाइम क्या हुआ? t2, और वेलोसिटी क्या होगी? v2। और पोजीशन में कहां पहुंच गया मैं? v पर। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आया? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी को क्या लिखता हूं मैं? डेल्टा v। वो क्या होता है भैया? v2 माइनस v1। और चेंज इन टाइम कितना आया? चेंज इन टाइम कितना आया? डेल्टा t। उसकी वैल्यू क्या है? t2 माइनस t1 सेकेंड। डेफिनेशन क्या होता है? रखिए, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जो भी चेंज आया उसी को हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। तो भैया इतने सेकंड में इतनी वेलोसिटी का चेंज आया है, इतने सेकंड में इतनी वेलोसिटी का चेंज आया है, तो t2 माइनस t1 सेकंड में जो वेलोसिटी का चेंज आया है वो कितना है? v2 माइनस v1। हेलो, बाहर से लोग, मैं तो आगे क्लास में यार, कोई था ही नहीं यार। हाँ, नहीं यार, खुल जाएगा खुल जाएगा। नीचे से जो हुआ है ना उसको ऊपर उठा दे, खुल जाएगा। नहीं, देखिए भैया, 1 सेकंड में जो भी वेलोसिटी का चेंज आएगा उसी को हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। मैंने इतना सेकंड में, इतने सेकंड में इतना वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रहा है, तो 1 सेकंड में कितना चेंज आएगा? v2 माइनस v1 अपॉन में t2 माइनस t1। यही क्या हो गया? एक्सेलरेशन। क्या हो गया? कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट क्या है? मीटर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन फॉर्मूला क्या है एक्सेलरेशन का? LT माइनस 2। ये पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, और जीरो भी होता है। इट में बी पॉजिटिव, इट में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, तीनों ही हो सकता है। अगर मैं बात करूं पॉजिटिव एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और हर पॉजिटिव चीज क्या होती है? जीरो से बड़ी होती है। क्या होती है? हर पॉजिटिव चीज जीरो से बड़ी होती है। अच्छा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने क्या बताया अभी? मैंने v2 माइनस v1 अपॉन में t2 माइनस t1। ये भी जीरो से याद आना चाहिए। अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें होकर के क्या होगा? v2 माइनस v1 ग्रेटर देन जीरो। इसको धन ले आओ तो क्या होगा? v2 इज ग्रेटर देन v1। यानी आपकी अगर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा है तो आपका एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव आएगा। यानी जब आपकी वेलोसिटी बढ़ रही होगी तो एक्सेलरेशन क्या होता है? पॉजिटिव आता है। क्या आता है? अच्छा, जीरो एक्सेलरेशन कब होता है? अच्छा, एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होगा? एक्सेलरेशन नेगेटिव जब होता है जब एक्सेलरेशन की वैल्यू लेस देन जीरो है। यानी v2 माइनस v1 अपॉन में t2 माइनस t1 की वैल्यू लेस देन क्या हो? जीरो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो इसकी मल्टीप्लाई में तो क्या होगा? v2 माइनस v1 इज लेस देन जीरो। अब इस टर्म को उधर ले जाओ तो क्या होगा? v2 इज लेस देन v1। यानी आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या है? कम है, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है? ज्यादा है। तो यानी आपकी वेलोसिटी क्या हुई है? घटी है। और जब आपकी वेलोसिटी घटेगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव रहेगा। ठीक है, इसको कई बार हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं, रिटार्डेशन। और इसे क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। ठीक है, और जब वेलोसिटी घटती है तो उसी को क्या कहते हैं? रिटार्डेशन। ठीक है। अच्छा, जीरो एक्सेलरेशन कब आता है? जब एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो कब आती है? तो भैया ध्यान रखना कि जब v2 माइनस v1 अपॉन में t2 माइनस t1 इज इक्वल्स टू जीरो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो v2 माइनस v1 इज इक्वल्स टू जीरो। यानी v2 इक्वल्स टू में क्या हुआ? v1।
ठीक है, यानी वेलोसिटी कभी चेंज जब ना चेंज हो तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो। यानी वेलोसिटी क्या होगी, अगर आपकी कांस्टेंट होगी तो आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, समझ गए? तो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। ठीक है, टाइप ऑफ एक्सेलरेशन की बात करते हैं। टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन के अगर मैं टाइप की बात करूं तो एक होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आता है वो इक्वल टाइम में क्या आता है, इक्वल आता है। या पर सेकंड में वेलोसिटी का चेंज क्या हो, अगर बराबर हो तो किस टाइप का एक्सेलरेशन होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ध्यान दीजिए भैया, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जब वेलोसिटी का चेंज क्या है, अनइक्वल है। वेलोसिटी का चेंज पर सेकंड जो वेलोसिटी का चेंज आ रहा है वो अनइक्वल है। कभी एक सेकंड में ज्यादा वेलोसिटी चेंज हो, कभी एक सेकंड में कम वेलोसिटी चेंज हो, कभी एक सेकंड में वेलोसिटी बढ़े, कभी एक सेकंड में वेलोसिटी घटे। ठीक है भैया, तो इस तरह के एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फिर आता है आपका एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका भैया टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टोटल चेंज इन टाइम। बस इतना ही ध्यान रखना है, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। जो मेन है यहां पर वो है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ध्यान दीजिए भैया, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन, ध्यान दीजिए भैया, अब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम हो गया। मैंने कह दिया इफ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, यानी टाइम बहुत छोटा है, तो आप क्या लिखोगे, ए इक्वल्स टू में लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी। ये हो गया। आपको पता है जब टाइम बहुत छोटा हो गया तो आप इसको क्या लिख सकते हो, डिफरेंशियल फॉर्म में, यानी डीवी अपॉन में डीटी। तो भैया एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में, उसे क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। अच्छा, यहां पर वी क्या होगा, डीएक्स अपॉन में डीटी। क्या होगा, डीएक्स अपॉन में डीटी। एक्सेलरेशन होगा डीवी अपॉन में डीटी, और आपका जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, डीएक्स अपॉन में डीटी। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है, समझ गए, आगे बढ़े। और यहां पे आपको एक बात और पता लगेगी कि अगर आप एक्स को एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा आपका वेलोसिटी, उसी एक्स को दो बार डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन। यानी एक्स का दो बार डिफरेंशिएशन जो होता है वो एक्सेलरेशन के बराबर आता है। एक्स का दो बार जो डिफरेंशिएशन होगा क्या होगा, एक्सेलरेशन के बराबर आएगा। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। अब इंस्टेंटेनियस देखिए, इसमें कई सारे ग्राफ भी आते हैं एक्सेलरेशन के, ठीक है। सबसे पहला आता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन अगर यूनिफॉर्म है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, सारे ग्राफ बना देंगे। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म का मतलब एक्सेलरेशन क्या है भैया, कांस्टेंट है। क्या है, सी लिख देता हूं कांस्टेंट, ठीक है भाई, बोलिए नहीं। इफ एक्सेलरेशन इक्वल्स टू में क्या है, कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन क्या होता है भैया, डीवी अपॉन में डीटी, ये भी क्या होगा, कांस्टेंट। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, कांस्टेंट को मैं के लिख दूं, ज्यादा अच्छा रहेगा, के। ये भी क्या हो गया, के। तो आपका क्या होगा, डीवी क्या होगा, के डीटी। आपको क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी क्या होगी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। डीवी से अगर वी चाहिए तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। तो इंटीग्रेटिंग ग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड में काम करो, डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर दो। तो डीवी, और इधर क्या होगा, के कांस्टेंट, अंदर क्या हो गया, डीटी। ठीक है, यहां पर मैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट का इस्तेमाल नहीं कर रहा क्योंकि उसकी नीड नहीं है। डीवी का इंटीग्रेशन क्या होता है, वी के, और डीटी का क्या होगा, टी। तो वी इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या आ रहा है, यहां पर टी आ रहा है। समझ गए भैया, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में वेलोसिटी जो होती है वो टाइम के क्या होती है, डायरेक्टली होती है। क्या होती है, डायरेक्टली होती है। चलो इसको और आगे करते हैं। पोजीशन का क्या हाल रहेगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो आपकी वेलोसिटी जो होती है वो टाइम के डायरेक्टली आती है। क्या आती है, डायरेक्टली आती है। अगर आप इसका ग्राफ खींचोगे, वीटी ग्राफ, तो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। कैसा आएगा, आप ध्यान दीजिएगा, अगर मेरे को दिखान देख रहे हैं कि भैया आपका जो वी है वो एक्स के कैसे डायरेक्टली है, सॉरी जो टी है, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जब एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है तो उस वक्त आपका एक्स के साथ क्या, मतलब एक्स की टर्म में कैसे लिखा जाए, ठीक है, ध्यान दीजिए भैया।
तो मैंने इसको क्या किया, आगे सॉल्व किया। यहां पर ध्यान दीजिएगा। तो भैया v इक्वल्स में क्या है, के डी टी, सॉरी के टी। जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है तो उस वक्त वेलोसिटी क्या होती है, टाइम के डायरेक्टली आती है, यानी v इक्वल्स में के टी होगा। अच्छा v को हम क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन में इक्वल्स में क्या होगा, के डी टी, के टी, कोई दिक्कत तो नहीं है। dx क्या हो जाएगा, के टी डी टी, के टी डी टी। मुझे x चाहिए, मुझे क्या चाहिए, तो इंटीग्रेटिंग ग्रेडिंग बोथ साइड। ध्यान दीजिएगा, जब इंटीग्रेट करूंगा तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, खैर अभी ऐसे लिख दो कि बाहर करो t और dt। dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x के t की पावर कितनी है, एक है। इंटीग्रेशन के बाद क्या होगा, t की पावर 2 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो हम देख रहे हैं x इक्वल्स टू में k अपॉन में 2 और t स्क्वायर आ रहा है, ये पूरी टर्म क्या है, कांस्टेंट है। तो यहां पर x क्या है, t स्क्वायर के क्या है, डायरेक्टली है। यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। और वेलोसिटी टाइम के डायरेक्टली होती है, यानी टाइम बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी क्या होगी, बढ़ती रहेगी। और जो x होता है वो टाइम के स्क्वायर के डायरेक्टली होता है। तो इसका ग्राफ जो होगा xt ग्राफ, ध्यान रखना, वो कैसे आएगा, इस तरीके से जाएगा। ठीक है, समझ गए। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऐसी होता है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म में भी आता नहीं है ज्यादा कुछ। ठीक है, अब देखिए समझ आई बात नहीं, तो देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, यहां पे लिख देता हूं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आपका ये क्या होगा, टाइम एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी क्या होगी, टाइम के डायरेक्टली रहेगी, और x क्या रहेगा, टी स्क्वायर के डायरेक्टली रहेगा। इसका ग्राफ जो रहेगा एटी ग्राफ, वो हमेशा क्या रहेगा, इस तरीके से रहेगा। टाइम के साथ उसके अंदर कोई भी वेरिएशन नहीं आएगी। अच्छा बीटी ग्राफ कैसा रहेगा, डायरेक्टली है तो ऐसा रहेगा। और एक्सटी ग्राफ कैसा रहेगा, एक्सटी ग्राफ वो क्या होगा, इस तरीके से रहेगा। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में 3 तरह के ग्राफ बनते हैं। अगर आपको एटी बनाना है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ऐसे बनेगा। अगर आपको वीटी बनाना है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ऐसा ग्राफ बनेगा। और अगर आपको एक्सटी बनाना तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आपका ग्राफ इस तरीके का बनेगा। ठीक है भैया, आगे बढ़े। हाँ क्या हुआ, हाँ तो उससे पहले भी मैंने कुछ लिखा था, अगर याद हो तो पूरा पढ़ेगा। ठीक है, देखिए समझ गया। तो ये एक्सेलरेशन आपका ये आएगा। ठीक है भैया, अब देखिए, अब बात करते हैं एरिया एंड स्लोप ऑफ ग्राफ। भाई प्लीज, एरिया एंड स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ। ठीक है, हमें एरिया और स्लोप की बात करनी है, किसके, बीटी ग्राफ की। और हम किसके लिए कर रहे हैं, कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए। किसके लिए कर रहे हैं, कांस्टेंट के लिए। भाई ध्यान दीजिएगा, मैंने और भी एडिशनल बातें लिखवा रखी है पहले, तभी देखिए उसको। अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो आपको पता है वी क्या होगा, टी क्या होगा, डायरेक्टली होगा, है ना। तो जो आपका वीटी ग्राफ खींचेगा कैसे खींचेगा, यहां से। अच्छा मैंने यहां से क्यों खींचा है, अगर मैं यहां से खींचता तो इसका मतलब जीरो टाइम पर जीरो वेलोसिटी थी। लेकिन मैं चाहता हूं कि भैया मेरी वेलोसिटी जीरो ना हो। चलो कर दो, पहले यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, बाद में यहां से खींच लेते हैं ग्राफ, कोई दिक्कत तो नहीं है। वीटी ग्राफ इसका मतलब है कि जीरो टाइम पर जीरो वेलोसिटी है। ठीक है, अगर मैं इसके स्लोप को निकालूं तो स्लोप कैसे निकलेगा, इसे कहते हैं स्लोप। और आपको याद होगा स्लोप का मतलब मैंने टेन थीटा भी बता रखा है। क्या बता रखा है, तो स्लोप निकाल रहे हैं, स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ, वो क्या होता है, टेन थीटा। और टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, ये क्या है, डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि ये जो ये लाइन है वो यहां से लेके यहां तक आई है, तो इसका मतलब यहां पर वेलोसिटी क्या थी, जीरो, और यहां पर वेलोसिटी कुछ है। तो ये क्या होगा, यहां से यहां तक की वैल्यू क्या होगी, चेंज इन वेलोसिटी के बराबर आएगी। और ये किसके बराबर आएगा, चेंज इन टाइम के। ठीक है,
तो ये क्या होगा, बेस क्या होगा, चेंज इन टाइम, और परपेंडिकुलर क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो भैया परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या लिखो, चेंज इन वेलोसिटी, और बेस की यहाँ पे क्या लिखो, चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। क्या होता है, तो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या देता है आपको, एक्सेलरेशन। ठीक है, अब आते हैं एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। एरिया ऑफ वीटी ग्राफ है ना, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिए भैया, बोलिएगा नहीं कोई भी। एरिया यहां पर निकालेंगे तो कौन सा एरिया, तो जो इस लाइन के नीचे का एरिया होगा, ये वाले एरिया की बात होगी। तो इसका एरिया निकालते हैं, तो एरिया ऑफ वीटी ग्राफ में क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है ना। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू में हाइट। हाफ बेस कितना भैया, डेल्टा टी, और हाइट कितनी है, डेल्टा बी। हाफ बेस है टाइम, और ये क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी इंटू में टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का आता है, डिस्प्लेसमेंट। यानी अगर मुझे बीटी ग्राफ दिया होगा तो उसका एरिया मुझे क्या देने वाला है, डिस्प्लेसमेंट। क्या देने वाला है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ठीक है। अच्छा, कांस्टेंट वेलोसिटी की बात कर लेते हैं, उसके बारे में मैंने बात नहीं की। कांस्टेंट वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हाँ, यहां पर एक बात ध्यान रखना कि अगर आपका वीटी ग्राफ में ग्राफ इस तरीके का है, वीटी ग्राफ आपका इस तरीके का है, तो क्या बोलोगे, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है। क्या यहां पर वी टी के डायरेक्टली है, वी टी के डायरेक्टली नहीं है, टी स्क्वायर के लग रहा है मुझे तो, है ना। तो यहां पर वी टी के डायरेक्टली नहीं है। तो इस केस में आपको पता है स्लोप, यहां पर अगर मैं हर पॉइंट पर स्लोप खींचूंगा तो मैं स्लोप नहीं खींच सकता हर पॉइंट के लिए। जैसे ए पॉइंट पर मुझे स्लोप खींचना है तो ऐसे, बी पॉइंट का स्लोप ऐसे होगा। आप देख रहे हो हर पॉइंट पर अलग अलग स्लोप होगा, ए का और बी का। किस पॉइंट का स्लोप ज्यादा है, बी का। स्लोप का मतलब ये एंगल, ये वाला एंगल, किसका एंगल ज्यादा है, ए का या बी का, बी का। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको पता है वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब यहां पर भी स्लोप हमें एक्सेलरेशन ही देगा, लेकिन एक ही लाइन, एक ही कर्व पर दो पॉइंट पर अलग अलग स्लोप है। किसका स्लोप ज्यादा है, तो स्लोप ऑफ बी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ए। साफ साफ दिख रहा है आपको। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन ऑफ बी इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, ये हो गया। तो अगर आपका नॉन यूनिफॉर्म है एक्सेलरेशन, कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो उसमें आपका हर एक पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होगा, अलग अलग रहेगा, और उसके लिए आपको टेंजेंट खींचनी पड़ेगी, आपको बताया था मैंने पहले, याद है। चलो, अब आते हैं भैया यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जरा एक बार देख लेते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बेटा अगर आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो वेलोसिटी को क्या कर दो, कांस्टेंट। क्या कर दो, वेलोसिटी क्या होती है, dx अपॉन में dt, यही होती है। ये भी क्या हो गया, कांस्टेंट। कांस्टेंट को मैं क्या लिख दूं, ठीक है भैया। चलो, तो dx क्या होगा, k dt, है ना। तो अब आपको x निकालना है, तो इंटीग्रेटिंग ग्रेटिंग बोथ साइड विदाउट लिमिट, में लिमिट लिमिट नहीं ले रहा, ठीक है। तो dx के बाहर आएगा, अंदर क्या होगा, dt। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, के dt का क्या होगा, t। तो आप देख रहे हो k जो है वो t के क्या है, डायरेक्टली है। सॉरी, x जो है वो t के क्या है, डायरेक्टली है। तो यानी आपका वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, तो उसमें क्या होगा आपका, x जो होगा वो t के क्या होगा, डायरेक्टली होगा। और यदि आप इसमें xt ग्राफ खींचते हो तो उसका ग्राफ कैसे रहेगा, ऐसा रहेगा, डायरेक्टली है ना। अच्छा, अगर मैं इसका स्लोप निकालूं तो क्या होगा, ये स्लोप है, तो स्लोप निकाल रहा हूं, स्लोप बोले तो tan थीटा। tan क्या होता है, तो ये क्या होगा, डेल्टा x होगा, और ये क्या होगा, डेल्टा t होगा। तो परपेंडिकुलर क्या है भैया, डेल्टा x, और बेस क्या है, डेल्टा t। डेल्टा x ऊपर में डेल्टा t क्या होता है, वेलोसिटी होता है। क्या होता है, वेलोसिटी। अगर मैं इसका एरिया निकालूं एक्सटी ग्राफ का, तो एरिया कुछ भी नहीं होता। एरिया, एरिया ऑफ एक्सटी ग्राफ क्या होता है, नथिंग, ये कुछ नहीं होता। ठीक है भैया। अच्छा, इस केस में अगर आपका एक्स टी स्क्वायर के डायरेक्टली है तो क्या करोगे, तो ये कौन सा एक्सेलरेशन है, पीछे बताया था मैंने, ये एक्सेलरेट यहां पर जो होगी आपकी, वो एक्स जो जो एक्स है वो टी स्क्वायर के डायरेक्टली का मतलब ये होता है कि भैया इसका मतलब क्या है,
यहां पर आपकी वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है, वेलोसिटी क्या बदल रही है, और वेलोसिटी बदलेगी तो एक्सेलरेशन आएगा। मतलब ये कैसा ग्राफ है, एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ होगा इसका। तो उसमें एक्सटी ग्राफ कैसे खींचेगा आपका, कैसे खींचेगा, इस तरीके से। इसके हर एक पॉइंट का स्लोप क्या होगा, अलग अलग होगा। इसका मतलब हर एक पॉइंट की वेलोसिटी भी क्या होगी, अलग अलग होगी, ए पॉइंट की, बी पॉइंट की। आप पता किस पॉइंट की वेलोसिटी ज्यादा होगी, ए की या बी की, क्योंकि उसका स्लोप ज्यादा है। हम जानते हैं जो स्लोप होता है वो क्या देता है, वेलोसिटी। जिसका स्लोप ज्यादा, वेलोसिटी ज्यादा, स्लोप किसका ज्यादा है, तो भैया वेलोसिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ए। ठीक है, अब आते हैं भैया जो सबसे मेन टॉपिक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए भैया, कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो भैया इसका मतलब क्या है, डी वी अपॉन में डी टी भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। डी वी क्या होगा, के डी टी होगा। अब आपको क्या चाहिए, वी, तो वी क्या होगा, के बाहर करो डी टी, तो ये क्या होगा वी, और ये क्या होगा के डी टी, के टी होगा ना। तो वी क्या होगा, टी के डायरेक्टली होगा, बोलो हाँ। जब आप ग्राफ खींचोगे, तो मैंने ग्राफ खींचा वीटी ग्राफ यहां से खींचने का मतलब समझते हो ना भैया, कि मैंने जीरो टाइम पर जीरो वेलोसिटी नहीं लिया, कितनी लिया, यू। यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। अब यू की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर बोलेगा बॉडी बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, तो इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो, जीरो टाइम पर जीरो वेलोसिटी। या फिर बोलेगा बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है, इसका मतलब जब आपने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया, जब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, उस वक्त बॉडी रुकी नहीं है, वो क्या है, चल रही है, कितनी स्पीड से, 4 मीटर पर सेकंड से। तो इसको यू लिखते हैं। यहाँ की वेलोसिटी क्या होगी, वी, और यहाँ पर आते आते टाइम कितना बीत गया, टी। कितना बीत गया, टी। अरे ये टी क्या हो, यहां पर आते आते वेलोसिटी कितनी होगी, वी, और यहां पर आते आते कितना टाइम बीत गया, टी। ठीक है, अब ये देखिए, ठीक है बेटा, ये क्या होगा, यू, ये भी क्या होगा, यू। यहां से यहां तक की लाइन क्या होगी, वी, वी होगी ना। ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, वी, ये क्या होगी, वी माइनस यू, ये क्या होगा। ये सबको समझ में आ गया भैया, ये लाइन क्या है भैया, यहां से यहां तक की यू, तो ये भी क्या होगी, यू। ये पूरी क्या होगी, वी, तो ये कितनी होगी, वी माइनस यू। ठीक है, ये क्या है, थीटा। इसे क्या कहते हैं, स्लोप। क्या कहते हैं, अब हम जानते हैं भैया, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या देता है, एक्सेलरेशन। स्लोप के यहां पे हम क्या यूज करते हैं, tan थीटा बराबर में क्या हो गया, एक्सेलरेशन। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, एक्सेलरेशन। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, अच्छा देखिए टी है, ये क्या है, टी है, तो ये भी क्या होगा, टी ही होगा। तो परपेंडिकुलर क्या है बेटा, इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर क्या है, v माइनस यू, v माइनस यू, और बेस क्या है बेटा, टी। बराबर में क्या आ गया, एक्सेलरेशन। तो v माइनस यू इक्वल्स में क्या हुआ, ए टी। ये पहली इक्वेशन आ गई, इसको ऐसे लिखते हैं, v इक्वल्स में u प्लस ए टी। ठीक है, क्या भाई, ओए क्या, देखिए इसको इंटीग्रेशन करने का तरीका देखिए, प्राइवेट स्कूल में कई बार इंटीग्रेशन से भी आता है, तो वो भी साथ में करा रहा हूं मैं इसके पैरेलली। तो पहले इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए हमें एक रिलेशन पता होनी चाहिए, उसे कहते हैं वीटी रिलेशन। क्या पता है, रिलेशन, वीटी रिलेशन। तो वीटी रिलेशन का मीनिंग हो गया, डीवी अपॉन में आपको क्या करना है, डीटी। डीवी अपॉन में डी क्या होता है, एक्सीलरेशन। तो डीवी क्या होगा, ए डी टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। देखिए स्टार्टिंग में बॉडी की वेलोसिटी कितनी थी, यू थी, उस वक्त टाइम क्या था, जीरो था। बॉडी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से चली और टाइम कितना हो गया, टी हो गया, और वेलोसिटी कितनी होगी, वी होगी। क्या हो गई, देखिए भैया दोबारा से बोल रहा हूं, जीरो टाइम पर वेलोसिटी आपकी क्या थी, यू थी। जब टाइम टी बीत गया तो वेलोसिटी क्या होगी, वी हो गई। एक्सीलरेशन पूरे रास्ते क्या था, ए की था, वो क्या था, ए एक्सीलरेशन था। तब देखिए भैया, हमें इंटीग्रेशन मेथड करा रहा हूं मैं, जो कई सारे प्राइवेट स्कूल में आता है, सरकारी स्कूल में तो नहीं आता। ठीक है, तो देन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद
लिमिट, यहां पर लिमिट के साथ इंटीग्रेट करूंगा। ठीक है भैया, तो आप देखिए यहां पर किसको इंटीग्रेट कर रहा हूं, वेलोसिटी को। तो वेलोसिटी को अगर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं तो वेलोसिटी, स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितनी थी, u, और बाद की वेलोसिटी कितनी होगी, तो यहां पर लिखिए u और यहां पर लिखिए v। एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। यहां पर मैं किसको इंटीग्रेट कर रहा हूं, टाइम को। स्टार्टिंग में टाइम कितना था, 0, और बाद में टाइम कितना हो गया, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है, अब कुछ नहीं हुआ। dv का इंटीग्रेशन क्या होता है, v, uv a, dt का क्या होगा, t, 0 से लेकर t। ठीक है भैया, एक बार v को रिप्लेस करेगा, एक बार v को u रिप्लेस करेगा, बीच में क्या आएगा, माइनस a। एक बार t को t रिप्लेस करेगा, एक बार t को 0 रिप्लेस करेगा, बीच में क्या आएगा, माइनस। तो v माइनस यू इक्वल्स टू क्या हुआ, at। तो इसको हमने लिख दिया v इक्वल्स टू में u प्लस at। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन होगी, मतलब पहली इक्वेशन होगी इंटीग्रेशन मेथड से। अब हम दूसरी इक्वेशन ड्राइव करने आ रहे हैं, सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा एक बात बताइए, सेकंड इक्वेशन निकालनी किस लिए आती है, जब आपको डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, तो वीटी ग्राफ की कौन सी चीज आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देती है, एरिया। क्या देती है, तो एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, वो क्या देता है आपको, डिस्टेंस। अच्छा, ये जो वीटी ग्राफ बना है इसमें आपको दो चित्र दिख रहे होंगे, चित्र A1, एरिया A1, और नीचे दिखा होगा एरिया A2। एरिया A1 जो होगा वो ट्राइंगल का एरिया है, क्या है, ट्राइंगल का एरिया है। और A2 एरिया किसका है, रेक्टेंगल का एरिया। आप सब जानते भैया ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला और रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला। तो भैया एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर में क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वीटी ग्राफ में निकाल रहा हूं मैं। वीटी ग्राफ में कोई भी चित्र हो, अगर आप उसका एरिया निकालोगे तो किसके बराबर आएगा, डिस्प्लेसमेंट के। किसके बराबर आएगा, चित्र कोई सा भी हो, कोई सा भी चित्र हो। अब देखिए, तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू में हाइट, और रेक्टेंगल क्या होता है, लंबाई गुणे में चौड़ाई। ठीक है, अब देखिए हाफ बेस क्या है भैया, जो ट्राइंगल है उसका बेस क्या है, ध्यान दीजिए, ट्राइंगल का बेस क्या है भैया, टी, और हाइट क्या है, v माइनस यू। तो भैया बेस है आपका टी और हाइट क्या है, v माइनस यू, है ना। प्लस रेक्टेंगल की बात करो तो रेक्टेंगल में जो आपकी लंबाई है वो क्या है, सॉरी, जो लंबाई है वो क्या है, u, और चौड़ाई क्या है, t। तो ये आएगा भैया लंबाई की जगह पे क्या आएगा, u, चौड़ाई की जगह पे क्या आएगा, t, ऐसा हो जाए। ठीक है, देखिए अगर मैं देखूं भाई, प्लीज यहां पे ध्यान दीजिए, हम जानते हैं v बराबर में u प्लस एटी होता है, तो v माइनस यू किसके बराबर होगा, एटी के, यही होगा ना। तो हमने हाफ लिख दिया, ये t ऐसे लिख दिया, और v माइनस यू की यहाँ पे क्या लिख दिया, एटी प्लस यूटी बराबर में s। तो s क्या हो गया, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, क्या हो गया, ये आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई बाय ग्राफिकल। ठीक है भैया, गवर्नमेंट स्कूल में 100% गारंटी दे रहा हूं यही आएगा। ठीक है, अब प्राइवेट का पता नहीं रहता, तो इसलिए आप देखिए इंटीग्रेशन मेथड से, तो ले कैलकुलस देख लेना भैया। जो कैलकुलस मेथड है उसको करने के लिए आपको पहली इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए आपको वीटी रिलेशन मालूम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, और दूसरी इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए आपको एक्सटी रिलेशन चाहिए, क्या चाहिए। और आपको एक बात मैंने शायद बताई होगी क्लास में कि इनिशियल वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है, लेकिन फाइनल क्या होती है, वेरिएबल होती है। अलग अलग टाइम पर अलग अलग फाइनल वेलोसिटी होती है। जैसे मैं बोलूं एक गाड़ी चल रही है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 2 मीटर पर सेकंड थी। बताओ 4 सेकंड बाद कितनी वेलोसिटी होगी, तो 4 सेकंड बाद अगर वो एक्सेलरेट कर रही है तो 4 सेकंड बाद उसकी कुछ और वेलोसिटी होगी। ठीक है, या टाइम बीतते बीतते उसकी वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल बदलती जाएगी। हर टाइम पर उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी, समझ गए। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, वेरिएबल होती है, और इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है भैया, कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो अगर मैं जब, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है बताओ, मैं बोलूं 3 सेकंड पे वेलोसिटी क्या है, तो एक्चुअल में 3 सेकंड पे जब मैं वेलोसिटी पूछूंगा तो वो 3 सेकंड की वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल होगी तीसरे सेकंड के लिए।
5 सेकंड की वेलोसिटी क्या होगी, तो वो वेलोसिटी 5 सेकंड के लिए फाइनल रहेगी। यानी हर इंस्टेंट की फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। और फाइनल वेलोसिटी कैसी होती है, वेरिएबल होती है। क्या होती है, इनिशियल क्या होती है, कांस्टेंट। इनिशियल क्या होती है, तो चलो भैया देखते हैं हमारा क्या रिलेशन, एक्स टी रिलेशन। एक्स टी रिलेशन, तो एक्स टी रिलेशन में आपको याद होगा dx अपॉन में dt क्या होता है, वेलोसिटी। क्या होता है, तो dx क्या होगा, vdt। क्या होगा, vdt। अपने को x यानी s की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। कैसे करें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद लिमिट। अच्छा देखिए, जब मैंने जर्नी स्टार्ट की थी तो यहां पे x की वैल्यू क्या थी, 0। मैंने स्टार्ट किया, और जब मैंने जर्नी फिनिश की तो यहां पर x की वैल्यू कितनी होगी, s। कितनी होगी, s। जब 0 डिस्टेंस था तो टाइम क्या था, जब s डिस्टेंस हो गया तो टाइम क्या हो गया, तो भैया dx स्टार्टिंग में x क्या था, 0, बाद में कितना हो गया, s। और v आपका एक वेरिएबल है, v क्या है, वेरिएबल है, ठीक है भैया। हाँ, v इसको इसको लिख दो, u प्लस एटी होता है। अभी मत इंटीग्रेट करो यार, एक स्टेप और बना देता हूं। dx क्या होगा, u प्लस एटी इंटू में dt। v की वैल्यू तो u प्लस एटी होती है ना, तो dx क्या हो जाएगा, u dt प्लस एटी dt। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड में इंटीग्रेट कर दीजिए। इधर किसका इंटीग्रेशन होगा, dx का। इधर u आपको पता है u कांस्टेंट होता है, बाहर निकाल दो इसको, dt। एक कांस्टेंट होता है, बाहर निकाल दो t dt। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। अच्छा यहां पर किसको इंटीग्रेट कर रहा हूं, x को, तो x की लिमिट क्या होगी, 0 से लेके s। यहां पर किसको इंटीग्रेट कर रहा हूं, टाइम को। टाइम की लिमिट क्या होगी, 0 से लेके t। और यहां पर किसको इंटीग्रेट कर रहा हूं, टाइम को। यहां पर भी लिमिट क्या होगी, 0 से लेके t। ध्यान दीजिए भैया, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। लिमिट लगी 0 से लेके s, u बाहर आ गया, dt का क्या होगा, t 0 से लेके t प्लस हाफ, ए बाहर आ गया। यहां पर t की पावर क्या है, एक है। इंटीग्रेट करो तो क्या होगा, t की पावर 2 अपॉन में 2। लिमिट लगी 0 से लेके t। कोई दिक्कत तो नहीं। चलो, एक बार x को s रिप्लेस करेगा, एक बार x को 0 रिप्लेस करेगा, बीच में क्या आएगा, माइनस u। एक बार t को d रिप्लेस करेगा, एक बार t को 0 रिप्लेस करेगा, बीच में क्या आएगा, माइनस। ये देखिए, ए ये रहा, दो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो। एक बार टी स्क्वायर को टी रिप्लेस करेगा, टी स्क्वायर। एक बार टी स्क्वायर को 0 रिप्लेस करेगा तो क्या होगा, 0 स्क्वायर। बीच में क्या आएगा, माइनस। ठीक है, तो ये हो जाने वाला है एस, ये होगा यूटी, और वो होगा हाफ ए टी स्क्वायर। आगे भी है सेकंड इक्वेशन मोशन बाय इंटीग्रेशन मेथड। ठीक है, देखिए लास्ट इक्वेशन मोशन। ठीक है भैया, लास्ट इक्वेशन मोशन के लिए हम निकालेंगे तो कि वो भी डिस्टेंस से निकालने के लिए होती है। तो लास्ट इक्वेशन मोशन भी डिस्टेंस निकालने के लिए होती है। और डिस्टेंस कैसे निकालता है, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, एरिया ऑफ। लेकिन अब इस वीटी ग्राफ को मैं अलग तरीके से लूंगा। ये क्या बन रहा है आपका, ये ट्रेपीजियम बन रहा है। क्या बन रहा है, ट्रेपीजियम की दो साइड क्या होती है, पहली साइड क्या है वी, दूसरी साइड क्या है वी और यू। ये दोनों साइड क्या है, पैरेलल है। और दो साइड क्या होती है, नॉन पैरेलल। क्या होती है, ठीक है भैया। तो यहां हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकाल करके, लगा करके हम निकालेंगे यहां पर एरिया। निकालना वही है, ठीक है, बस ट्रेपीजियम अलग तरीके से निकालेंगे। बीच में कोई पेज रह गया क्या, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है भैया, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में परपेंडिकुलर सेपरेशन। अब देखिए भैया, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आपको पता है भैया, वीटी ग्राफ में है ये एरिया। ये ट्रेपीजियम कहां बन रहा है, वीटी ग्राफ में। तो वीटी ग्राफ में अगर आप किसी का भी एरिया निकालो, चाहे ट्रेपीजियम हो चाहे किसी का भी हो, वो क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट क्या देगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। पहली पैरेलल साइड क्या है, वी,
और दूसरी पैरेलल साइड क्या है, Q। और उनके बीच में, इन दोनों पैरेलल साइड के बीच की दूरी कितनी है, ये पैरेलल साइड और ये पैरेलल साइड के बीच की दूरी क्या है, T। ठीक है भैया। अच्छा, अगर आप फर्स्ट इक्वेशन मोशन को देखो तो v बराबर में u प्लस at होता है, तो ठीक क्या होगा, v माइनस u अपॉन में क्या हो गया, a, है ना। तो s इक्वल्स टू में हाफ v माइनस u और v प्लस u, और t की वैल्यू क्या होगी, v माइनस u अपॉन में क्या हो गया, a। तो s इक्वल्स टू क्या, एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b, क्या होगा, a स्क्वायर माइनस अपॉन में क्या होगा 2a, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू में 2a। ये तीसरी इक्वेशन मोशन आ गई ग्राफिकल से। अब इंटीग्रेशन से देख लीजिए, तीसरी इक्वेशन ड्राइव करने के लिए आपको एक अलग रिलेशन याद रखना है, vx रिलेशन। क्या लेना है, देखिए खैर vx रिलेशन डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं होता, इसको बनाना पड़ेगा। तो आपको पता है dx अपॉन में dt क्या होता है, सॉरी dt dv अपॉन में dx क्या होता है, अब dv अपॉन में dt क्या होता है, एक्सेलरेशन। क्या होता है, मैंने यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे x से डिवाइड कर दिया, कोई फर्क तो नहीं पड़ता। इसकी पोजीशन को यहाँ पे लिख दिया, इसको यहाँ पे लिख दिया, अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये क्या होगा, dx अपॉन में dt हो जाएगा, है ना। और ये क्या होगा, dv अपॉन में dx हो गया, और ये क्या हुआ, a। अब तो क्या फर्क पड़ता है, dx अपॉन में dt क्या होता है, वेलोसिटी। dx अपॉन में dt क्या होता है, वेलोसिटी। ये क्या हुआ, dv। अच्छा, ये कौन सी वेलोसिटी होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमेशा कौन सी वेलोसिटी होती है, फाइनल। क्या होती है, और फाइनल कैसी होती है, वेरिएबल। और वेरिएबल को हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं और डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये हुआ dt, और ये क्या हो गया, देखिए dx, अरे यार dx, और ये क्या हुआ, a। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो क्या हुआ, v dv बराबर में क्या हुआ, a dx। क्या हो गया, v dv बराबर में a dx। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद लिमिट, दोनों साइड में मैंने इंटीग्रेट कर दिया विद लिमिट, ठीक है भैया। तो v dv, अच्छा यहां पर किसको इंटीग्रेट कर रहा हूं, वेलोसिटी की लिमिट क्या है, u और v। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, ये क्या हुआ, dx। x की लिमिट क्या है, 0 से लेके s, 0 से लेके, ठीक है। v की पावर कितनी है, 1, इंटीग्रेशन में इसकी पावर क्या जाएगी, 2 अपॉन में 2, इनिशियल लिमिट फाइनल लिमिट। a dx का क्या होता है, x, 0 s, ठीक है भैया। एक बारी v स्क्वायर को v ने रिप्लेस किया तो क्या आ गया, v स्क्वायर। एक बार v स्क्वायर को इसने रिप्लेस किया u ने, तो u स्क्वायर बीच में क्या आएगा, माइनस अपॉन में क्या हुआ, 2 a। एक बार x को किसने रिप्लेस किया, s ने। एक बार x को किसने किया, 0 ने। तो भैया ये हो जाएगा आपका v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन में 2 बराबर में क्या हुआ, as। तो भैया क्या होगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स में 2s। ये ध्यान रखना, फ्री फॉल होगा जब, इन इक्वेशन को कैसे करना है, फ्री फॉल होगा, फ्री फॉल। अगर कोई बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0। वो किसकी वजह से आती है नीचे, ग्रेविटी की वजह से। जो ग्रेविटी की वजह से एक्सीलरेशन होता है वो क्या होता है, प्लस जी होता है। क्या होता है, प्लस जी। तो तीनों इक्वेशन में आप ये सारी चीजों को पुट कर दोगे, u 0 होगा, एक्सीलरेशन g के बराबर होगी, ठीक है भैया। और जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा बॉडी के हाइट के जितना जहां से गिरी है उसके बराबर होगा, ठीक है। तो पहली इक्वेशन को ऐसे ड्राइव कर सकते हो, ठीक है। अगर आप किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंक रहे हो तो इनिशियल वेलोसिटी आपको देनी पड़ेगी। ग्रेविटी कहां लग रही है, नीचे। कहां लग रही है, तो भैया मोशन ऊपर हो रही है